मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अहेतु की असीम कृपा से और संत महापुरुषों की अहेतु की कृपा से हम आप लोग कठोपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। सनातन परंपरा से कि हम लोग महापुरुष के मुखारविंद से ही शास्त्र का श्रवण करते हैं। यद्यपि शास्त्र का विचार से आत्मज्ञान होगा, है ना, परंतु गुरुमुख से वेदांत का श्रवण ही अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें प्रमाण है आचार्यवान पुरुषो वेदः। जो व्यक्ति आचार्य महापुरुष के चरणों में समर्पित नहीं होता है, आचार्य का अंतेवासी नहीं होता है, कितना बड़ा भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद। श्रुति कहती है कि श्रवणम तो गुरो पूर्वम मननम तत् अनंतरम निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम। श्रुति वाक्य है ये, है ना। वेदांत का श्रवण करना चाहिए गुरुमुख से। इसलिए श्रवणम तो गुरु पूर्वम, गुरुमुख से ही वेदांत का श्रवण करना चाहिए, है ना, जैसे आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पर उपनिषद में यद्यपि जीवन मुक्त महापुरुष आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं होता है,
वो तो आत्मज्ञान कृतकृत्य हो गया ना। यद्यपि श्रुति कहती है ज्ञानामृत तृप्त योगिनः न किंचित कर्तव्यम अस्ति अस्ति चेत न सत्तवेत न स तत्ववेत, पर फिर भी जीवन मुक्त महापुरुष का ये कर्तव्य होता है, उनके चरणों में कोई समर्पित हो जाता है जैसे नचिकेता समर्पित हो गया आचार्य यमराज के चरणों में, तो महापुरुष का ये कर्तव्य होता है कि उसका उद्धार करें, उसका उद्धार करना है ना। ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थित हो जाता है उसी स्वरूप में स्थित कराना ये महापुरुष का कर्तव्य होता है, जैसे आचार्य यमराज का है ना। उस आचार्य यमराज के मुख से ये श्रुति भगवती ये सावधान करके बोलती है, जिसके ऊपर ये भाष्य के ऊपर जो आनंदगिरी टीकाकार लिखते हैं नारायण कि सूर्यादीनां नियत प्रवृत्ति अनुपत्या नियामकत्वेन संभावितं यत् परमेश्वरं रूपं तत् अवगमाय एव यह यत्न कर्तव्यः। अरे वे जगत की जो प्रवृत्ति हो रही है ना, सूर्य को देख लो उनकी प्रवृत्ति हो रही है, चंद्रमा देख लो, अग्नि को देख लो, इंद्र को देख लो, वायु को देख लो, यमराज को देख लो स्वयं, ये जो जगत में नियत प्रवृत्ति हो रही है, सारा जो पदार्थ अपने अपने नियम से कर रहे हैं अपने कर्तव्य को, इसका नियमन करने वाला संचालन करने वाला अवश्य ही कोई परमेश्वर होगा, परमात्मा होगा। वही परमात्मा का स्वरूप को जानना, स्वरूप को प्राप्त करना वही कर्तव्य है, यत्न कर्तव्य। टीकाकार कह रहे हैं अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर के सार्थक को समझे, यह चेत असकद बोधुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये दो कह रहे हैं भैया कि ये जो मनुष्य शरीर, शरीर बोलते हैं, शरीर, शरीर क्या है ये, इसको शरीर क्यों बोलते हैं? अरे कितना भी प्रयत्न कर लो ये पंच महाभूत में तो लीन होने वाला ही है, इसलिए बोलते हैं शरीर। सीरियते इति शरीरम। अच्छा, और यहाँ पर जो है कि भाई ये शरीर जो है मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे शरीर में नहीं है। ये पशु पक्षी शरीर चाहे देवताओं का शरीर क्यों ना हो, हाँ भले ही इंद्र की तरह हो, तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहाँ पर भी गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे इंद्र जो है ना, इंद्र जैसे ब्रह्मा जी के पास गए, देखो 101 वर्ष तक रहना पड़ा। कितने वर्ष तक? 101 वर्ष तक रहना पड़ा, है ना। तो ऐसी आत्मज्ञान की योग्यता को प्राप्त करना देवताओं के शरीर में बहुत कठिन होता है, आप पशु पक्षी के शरीर में तो हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पर कितना भी प्रयत्न करा ले, पशु पक्षी के शरीर में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करा जा सकता। समर्थ रामदास जी महाराज कहते थे, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास, वो कहते थे जैसे अंधेरे कुएं में, कुआं अंधेरा हो, अंधेरे में, अंधेरे कुएं में अंधा व्यक्ति गिर गया हो,
उनको कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार से और दूसरा दृष्टांत जैसे हैं कि जो है यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अरे भाई, कितना भी सुंदर दर्पण रख दो, यदि आपके पास चक्षु नहीं है तो दर्पण क्या करेगा? तुम्हारे प्रतिबिंब मुख को है ना कैसे क्या वो दिखा पाएगा? दर्पण नहीं दिखा सकता। समझ में कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जिस जीव के चित्त में सामर्थ्य नहीं है, कितना बड़ा भी पशु हो, कितना बड़ा भी सुंदर पक्षी हो, मोर हो, तोता हो, तोता, समझ में कि नहीं? अरे तोता को कितना भी सिखा लो, राम 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 सिखा लो, फिर भी उनमें राम किसको बोलते हैं, राम किसको बोलते हैं वो नहीं जान सकता। उसमें सामर्थ्य नहीं है। सुंदर बोल तो सकता है, समझ में कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से पशु पक्षी कितना भी सुंदर हो, है ना, उनके शरीर में आत्मज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता न होने से ना स्वयं कर सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति ना देख सकता है ना उसको दिखला सकता है कोई। समझा कि नहीं? इसी प्रकार से पशु पक्षी आदि शरीर में, गंधर्व आदि शरीर में ना प्रयास करके स्वयं आत्मा को जान सकते हैं, ना उनको कोई आत्मा का ज्ञान करा सकता है। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को ही शरीर में ही आत्मज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है कि नहीं? और अपने स्वरूप को जान सकता है। इसलिए बोलते हैं श्रुति जमराज के मुख से कि यदि नहीं जान पाया, जीते यदि नहीं जान पाया तो क्या होगा? तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, वो पुनर्जन्म को तो प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए तात्पर्य क्या हुआ? भगवान भाष्यकार तात्पर्य लिखते तस्मात्, इसी कारण से जीते जी आत्मज्ञान को प्राप्त यदि नहीं कर पाया तो पुनर्जन्म तो प्राप्त करेगा ही करेगा। और पुनर्जन्म यदि प्राप्त हुआ तो दुख तो होगा ही होगा। हैं तो महर्षि गौतम बोलते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोषमित्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर उपाये तत् अनंतर उपायात अपवर्ग। शरीर ग्रहण किया तो दुख ही होगा। ये दुख का है तो जन्म हो गया, जन्म का है तो क्या है? प्रवृत्ति है ना। अब प्रवृत्ति क्यों होती है? बोले राग द्वेष होने से प्रवृत्ति हो जाती है, और इसका हेतु क्या है? मिथ्या ज्ञान है। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं शंकराचार्य भगवान, तस्मात् शरीर विसंसनात् प्राक्, शरीर छूटने से पहले ही, शरीर में जब तक योग्यता है ना, तब तो अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए। किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? बोलते आत्मबोधाय, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए ही क्या करना चाहिए? यत्न कर्तव्य, यत्न आस्तेय, यत्न अवश्य करना चाहिए। इसलिए तब मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मज्ञान के लिए ही प्रयत्न करना, शास्त्रीय आचरण, शास्त्रीय मार्ग से जाना, यही मनुष्य का मनुष्यत्व। इसको कहते हैं मनुष्यत्व। मनुष्य जन्म लेने मात्र से मनुष्यत्व नहीं आता है ना। तो मनुष्य जीवन में शास्त्र के अनुसार ये आचरण करे, समझ में ना, हाँ, तब तो उससे मनुष्यत्व। इसलिए भगवान भाष्यकार ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ नहीं कहा, मनुष्यत्व को दुर्लभ कहा। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम महापुरुष
संशय। इसलिए विवेक चूड़ामणि को अवश्य पढ़ना चाहिए साधक को। ऐसा बोलते हैं कि महापुरुष लोग परंपरा से भगवान शंकराचार्य ने जितना ग्रंथ लिखा, जितने कृतियां उनकी कृति है, उनका योगदान है, सबसे अंतिम योगदान जिसका ग्रंथ है, जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। भगवान शंकराचार्य ने विचार किया, देखो ऐसा मैं एक ग्रंथ लिखूं जो सारे संप्रदाय के लिए, है ना, उपयोगी हो, सारे साधक के लिए उपयोगी हो, चाहे क्या सन्यासी है, क्या ब्रह्मचारी है, क्या गृहस्थ है, सब के लिए उपयोगी है विवेक चूड़ामणि। बड़ा सुंदर, दुर्लभम त्रयमेव वेत्तत् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। महापुरुष लोग मनुष्यत्व को कहा वहां पर, है ना। क्योंकि विचार करके देखा जाए तो विचार करके देखा जाए तो जगत में जो जीव की जो प्रवृत्ति हो रही है ना, इस प्रवृत्ति का हेतु 3 है। प्रवृत्ति का हेतु क्या है? 3। तो कोई तो एक स्वार्थ से प्रवृत्त होता है कि नहीं? विचार करना चाहिए शास्त्र का। तो संसार में जो हम देखते हैं व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, क्या पशु है, क्या मनुष्य है, क्या देवता है, सबकी जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अरे भाई, कोई मान लीजिए तो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, क्यों करते हो? उसका क्या हेतु है? कि पैसा कमाना। पैसा कमाना ये उनका स्वार्थ है कि नहीं? कोई व्यापार करता है, उसका भी तात्पर्य क्या? स्वार्थ है, धन कमाने के लिए। कोई मान लीजिए पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ क्यों करते हो? बोलते हैं हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र का आवेश हो गया है कि नहीं? बड़ा पाप हो गया, इसको हम निवृत्त करना चाहते हैं। अमंगल हो गया है, इसको हम जो दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत संकट है, उसको दूर करने के लिए हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, है ना। भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। इस मूल में तो प्रवृत्ति का हेतु क्या दिखाई दे रहा है? इस प्रवृत्ति का हेतु तो हमको क्या दिखाई देता है? स्वार्थ दिखाई देता है। ये स्वार्थ है। इस मूल में प्रवृत्ति का हेतु स्वार्थ है। लेकिन इस प्रवृत्ति का हेतु जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ के ऊपर और एक वृत्ति है, और एक प्रवृत्ति का हेतु दिखाई देता है, जिसका कहते हैं मोह प्रवृत्ति। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है नारायण, है ना। है तो 4 प्रकार की प्रवृत्ति है, लेकिन पहले 3 प्रकार की प्रवृत्ति को सुन लो। एक होता है स्वार्थ प्रवृत्ति। स्वार्थ में, स्वार्थ के कारण प्रवृत्ति, उसको कहते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति। इसी प्रकार माता पिता का भी देख लो। माता पिता की जो प्रवृत्ति होती है बच्चे के लिए, बच्चे का लालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो क्यों कराते हैं? कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अरे सेवा करेगा कि नहीं करेगा तो आगे की बात है, समझे कि नहीं? लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हो? अभी आप सोच रहे हो कि बुढ़ापा में हमारी सेवा करेगा, ये हमारे काम में आएगा, है कि नहीं? और जो है अनाथालय में नहीं भेजेगा, वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, है ना। ये तो सोच रहे हो। भेजेगा कि नहीं भेजेगा वो आगे की बात है, वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार है। है कि नहीं? तो अभी तो ये सोच रहे हो। तो माता पिता की जो प्रवृत्ति होती है, इसका हेतु क्या है? स्वार्थ। लेकिन स्वार्थ प्रवृत्ति के ऊपर एक मोह प्रवृत्ति है। जैसे ये मनुष्य का दृष्टांत नहीं देना है। मनुष्य की प्रवृत्ति तो स्वार्थ प्रवृत्ति है, लेकिन मान लीजिए पक्षी की प्रवृत्ति है। जो पक्षी है, जो दूर दूर से दाना को, छोटे छोटे दाना कण को ढूंढ ढूंढ करके लाती है, और अपने बच्चे के चोंच में वो जो दाना छोड़ती है, उसका क्या हेतु है? उसका क्या स्वार्थ है बताओ?
उसका कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि तो वो पक्षी जानती है ये जो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़ करके भाग जाएगा, वो जानते है कि नहीं पक्षी। इसी प्रकार गौ माता जो बछड़े को दूध पिलाती है, क्या वो स्वार्थ है उसमें? नहीं, स्वार्थ नहीं। और वो गौ माता जानती है कि ये बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़ करके भाग जाएगा, मेरी सेवा करेगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं है। इसमें स्वार्थ अतिरिक्त एक है शक्ति, मोह शक्ति। उनकी जो मोह शक्ति है ना, वो पशु को दूध देने में वो प्रवृत्त कराती है। वही मोह शक्ति ही पक्षी को दाना छोड़ने के लिए प्रवृत्त कराती है। समझ में कि नहीं है ना? इसको कहते हैं मोह प्रवृत्ति। वो न चाहने पर ही मोह है वो। तो एक जगह पर जो है, एक गांव में वो संत रहते थे, संत। और वो संत गांव में रहते थे, मंदिर में रहते थे, कुछ दिन के लिए रहे थे, और गांव में भिक्षा करके और भोजन बना करके पा लेते थे, भगवान का भजन करते थे। कुछ दिन चला गया, और कुछ दिन चला गया। एक दिन जो है भोजन करने में बैठे थे, और एक भक्त आ गया। और भक्त आ गया, रोते रोते आ गया वो भगत। तो साधु ने कहा कि भाई क्यों रो रहे हो, बात क्या है? वो बोलता है रोते रोते क्या करो महाराज, घर में मुझे सब डांटते हैं, ये मेरा बेटा एक ही बेटा है, वो भी डांट रहा है, वो बहू भी डांट रही है, आज तो मेरी पत्नी भी डांट दिया, और घर में भोजन भी नहीं करने दिया, सब मुझे भगा दिए। मैं बहुत दुखी हूँ। अरे साधु ने कहा कोई चिंता करते हो, तो संसार है, ये सब कलयुग में संसार में तो चलता ही रहता है, इसलिए चिंता ना करो। मैं भोजन कर रहा हूँ, तुम भी भोजन पाओ, मैं भी भोजन पा रहा हूँ। दोनों भोजन किए हुए सो गए, और सुबह उठ करके दूसरे गांव में जाना था साधु को। दूसरे गांव में जाना था साधु को। साधु ने कहा चलो दूसरे गांव में चलते हैं, यहाँ बहुत दिन हो गया, ज्यादा दिन हो जाएगा तो मोह हो जाएगा। समझे कि नहीं? ज्यादा दिन हो जाएगा तो इधर ज्यादा दिन साधु एक जगह पर नहीं टिकते थे। तो साधु ने जब ऐसा कहा भगत से कि चलो दूसरे गांव में चलते हैं, ऐसा सुन करके वो जो भगत जो है गृहस्थ भगत, वो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। अब बिगड़ करके बोलते हैं यार साधु, हमारे गांव से आटा है, दाल है, चावल मांग करके खाते हो, और हमें जो साधु बनाते हो, साधु बना रहे हो। साधु ने कहा ये भी तुम रो रहे थे, तुम रो रहे थे इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध है? मेरा कोई संबंध तो है ही नहीं। अरे भगत ने कहा कि देखो, अरे डांटा तो कौन डांटा? अरे डांटा तो भाई मेरी पत्नी ना डांटे, दूसरे की पत्नी थोड़ी डांटे हैं। गाली दिया तो मेरी पत्नी डांटे, गाली दिया हैं, तो डांटा दो जो है वो मेरा पुत्र ही डांटा ना, दूसरा कोई डांटा तो नहीं है। इसको कहते हैं मोह शक्ति। ये मोह शक्ति ही जानने पर भी जो है उनको वैराग्य नहीं होता है, नहीं छोड़ पाता है। इसी का नाम है मोह। पित्वा मोहमयम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगह, इसको कहते हैं मोह प्रवृत्ति। स्वार्थ के ऊपर एक मोह प्रवृत्ति होती है। इसलिए मोह में व्यक्ति जो है ना बहुत कुछ कर लेता है, ना चाहने पर भी। आप विचार करके देख लो नारायण, ये विचार करके देख लो कि मनुष्य में दो प्रकार का दोष है। मनुष्य में जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति का हेतु ये हो गया स्वार्थ, और दूसरा दोष क्या है? मोह।
स्वार्थ रूपी दोष, मोह रूपी दोष। ये स्वार्थ रूपी मोह रूपी दोष मनुष्य में 2 प्रकार का दोष है। कितने प्रकार का दोष है? 2 प्रकार का दोष है। और पशु में कितने प्रकार का दोष हुआ? ये पशु में तो 1 दोष हुआ। स्वार्थ नहीं है उनमें, लेकिन मोह है। तो कौन अच्छा है बताओ? ये पशु पक्षी अच्छे हैं कि मनुष्य अच्छे हैं? क्योंकि पशु पक्षी में 1 दोष है, मोह है। और मनुष्य में कितने दोष है? 2 दोष है। परंतु लेकिन एक स्वार्थ प्रवृत्ति, एक मोह प्रवृत्ति, स्वार्थ और मोह प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके और एक प्रवृत्ति है जिसका नाम है कर्तव्य प्रवृत्ति। कर्तव्य दृष्टि से जो प्रवृत्ति होती है ये मनुष्य की, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, शास्त्रीय प्रवृत्ति। अरे भी मैं पुत्र हूँ तो पिता के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, मैं पत्नी हूँ तो पति के लिए मेरा कर्तव्य है क्या है। और मैं पति हूँ तो पत्नी के लिए मेरा कर्तव्य है क्या है। और मैं शिष्य हूँ तो गुरु के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। और मैं संदेश में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, समाज के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। इससे अतिरिक्त ये मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला, उसके लिए मेरा क्या कर्तव्य है, इसको समझना पड़ता है। इसलिए स्वार्थ को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके केवल कर्तव्य दृष्टि से प्रवृत्त होना, यही होता है चित्त शुद्धि का साधन। ये साधक की। इसलिए जो आप वेदांत सुनते हो, केवल वेदांत के बाद नहीं, कोई भी कर्म हो, कोई भी उपासना हो, ये आप किस दृष्टि से प्रवृत्त हो रहे हो, बस समझ में ना, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। कर्म का फल भी उसी प्रकार मिलेगा, उपासना का फल भी उसी प्रकार मिलेगा, ज्ञान का फल भी उसी प्रकार मिलेगा। इसलिए जो मनुष्य जीवन जो चित्त है, मनुष्य जीवन में जो चित्त है, अंतःकरण है, उसमें 3 प्रकार की धारा चल रही है। समझे ना? जैसे वेद में 3 प्रकार की धारा है, एक कर्म की धारा, एक उपासना की धारा, और एक क्या है, ज्ञान की धारा है कि नहीं? जानते हैं आप लोग? जैसे किसी किसी आश्रम में 3 प्रकार की धारा चलती है। जैसे आपका जो है मुंबई है, देख लो, प्रेमपुरी आश्रम जो है, देखो बड़ा सुंदर है कि जो है लोग कर्म करते, निष्काम कर्म करते हैं। यहाँ के कार्यकर्ता लोग, साधु लोग निष्काम कर्म से लगे हैं। ये कौन सी धारा हो गई? एक कर्म की धारा है। और कोई भक्ति से कथा का श्रवण करता है, ये कौन सी धारा होगी? एक उपासना भाव की धारा, और एक आत्मज्ञान के लिए ही जो वेदांत का श्रवण करता है, ये ज्ञान की धारा है। ये 3 प्रकार की धारा, ये साधक के चित्त में 3 प्रकार की धारा, एक कर्म की धारा, एक उपासना की धारा, और एक ज्ञान की धारा। लेकिन जो भाव रूप, भाव की जो धारा है ना, इसके आधार पर आपको कर्म का फल मिलेगा। समझ में ना? और इसके आधार पर आपको ज्ञान का फल भी मिलेगा। समझ में? ये भाव दृष्टि का ज्यादा महत्व है ना? जैसे दृष्टांत है, मान लो कि कोई, मान लो कि बॉर्डर पर, भारत की सीमा पर जो है वो अपनी ड्यूटी करता है, बीएसएफ जो है फोर्स है, अपनी ड्यूटी करता है, और बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, 10 आतंकवादियों को गोली से भून देता है। उनको क्या केस होता है क्या? ना केस होता है, ना पाप लगता है, तो नहीं। क्योंकि उनके अंतःकरण में भाव है, वो कर्तव्य दृष्टि से वो कर्म करता है। देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं? इसी कर्तव्य दृष्टि से परायण हो करके
अपना कर्तव्य करता है उनको कोई दोष नहीं लगता है, ना कोई मुकदमा होता है ना कोई पाप लगता है। समझ में? इसको कहते हैं भाव की धारा। मान लीजिए आप कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन भी करता है, हैं, दूसरे को मरीज को पीड़ा होने पर भी उनको पाप नहीं लगता है। पीड़ा होने मात्र से पाप नहीं हमारे सिद्धांत में, है कि नहीं? शास्त्रीय दृष्टि से यदि आप कर्म करोगे तो उसमें कोई पाप नहीं होता है। तो डॉक्टर जो रोगी की जो इलाज करता है वो कर्तव्य दृष्टि से करता है। समझ, ये ध्यान रखना। यद्यपि पैसा तो मिलेगा, ठीक है, पैसा तो यद्यपि मिलेगा, तनख्वाह तो यद्यपि मिलेगा, फीस तो मिलेगी, लेकिन जब कर्तव्य में ये कर्तव्य की जब प्रधानता हो जाती है, ये मेरा कर्तव्य है, समझ में ना? डॉक्टर ये सोचता है कि इलाज करना, रोग को ठीक करना ये मेरा कर्तव्य है, तो प्रधानता किसकी हो गई? कर्तव्य की प्रधानता हो गई। उनका भाव कर्तव्य में है, विषय में नहीं है, धन में नहीं है। धन तो अवश्य मिलेगा, समझे ना? यही यहाँ पर कठोपनिषद में एक विचार आया, ठीक है ना? जब प्रधानता कामना की हो जाती है, कामना से प्रेरित होकर के व्यक्ति जब अपने कर्म में प्रवृत्त होता है, साधन में प्रवृत्त होता है, तो प्रधानता किसकी हो गई? कामना की जब प्रधानता हो जाती है तो कर्तव्य गौण हो जाता है। और यही जो कामना है ये बुद्धि को चालाक बना देती है। क्या बना देती है? बुद्धि को, हाँ, चालाक बनाती है ना? ये जरा जो मैं बोल रहा हूँ इसको ठीक ठीक आप समझे और अपना पालन करें, समझ में ना? तो भाव की प्रधानता होती है। कोई शिक्षक है, दूसरों को पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तनख्वाह तो मिलेगा, तनख्वाह अवश्य मिलेगा, धन अवश्य मिलेगा, परंतु यदि कर्तव्य दृष्टि से यदि अध्यापन करता है तो कर्तव्य में यदि प्रधानता हो जाती है तो धन गौण हो जाएगा। इसी से चित्त शुद्ध होता है, समझे कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से आप वेदांत श्रवण करते हो। वेदांत का श्रवण क्यों करते हो? समझे ना? आपका लक्ष्य क्या है? ये जो क्यों का प्रश्न है, इसका जरा महत्व है। कोई सत्संग में आता है, हाँ, शांति के लिए घर से आता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो गई, चलो आश्रम में, घर में हो गया खटपट, चलो बाबा का मठ, बोलते हैं ना, घर में हो गया खटपट, चलो बाबा का मठ। कोई बात नहीं, खटपट भले ही हो, लेकिन आओ जरूर मठ में। तो मठ में आकर के जो महापुरुष के मुखों से सत्संग सुनता है, उसका क्या अभिप्राय है? उनकी दृष्टि किस में है? नहीं, वो शांति, हमको कुछ शांति मिल जाए, मन थोड़ा हल्का हो जाए, बस उनका मन हल्का भी हो जाता है। और कोई होता है कि महापुरुष के मुखों से हम सुनेंगे तो कुछ पुण्य होगा, हमारा परलोक सुधरेगा, ये दृष्टि से आता है। और कोई आता है कि जो है सब लोग असावधानी हो जाएंगे तो ये नए नए जो जूता चप्पल है वो उठा कर ले जाऊंगा, इसलिए भी आता है कि नहीं? हाँ, ऐसा भी होता है। ये आश्रम में बहुत हो जाता है ऐसे। एक बार हम लोग ज्ञान जगह में सब बैठे थे साधना सदन आश्रम में, और नीचे जो नए नए जूता चप्पल थे भी, कोई आया बोरी में सब उठा कर ले लिया। वो भी सत्संग का फल है कि नहीं? वो भी सत्संग का फल है। आपका भाव जिसमें है उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, केवल कर्म के बाद नहीं। ये जो ज्ञान है सत्संग का जो श्रवण करते हो, इसका भी फल भाव के अनुसार फल मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? देखो, कोई मन की शांति के लिए आता है
तो श्रवण का फल क्या हुआ? मन की शांति है। हो गया कि नहीं हो गया? और कोई पुण्य के लिए आता है तो वेदांत का श्रवण करने पर पुण्य भी मिलता है ना। और कोई जूता चप्पल भी, कोई वेदांत थोड़ा सुन लेता है और सावधानी लोग हो जाएगा तो जूता चप्पल उठा के ले जाएगा, वो भी सुनने का फल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ऐसा कोई साधक होता है ना, ना पुण्य के लिए सुनता है, ना मन की शांति के लिए सुनता है, ना वैषयिक सुख के लिए सुनता है। वो किस लिए सुनता हो? वो आत्मज्ञान के लिए ही सुनता है। मेरा लक्ष्य तो केवल आत्मज्ञान है। शास्त्र कहता है सन्यासी के लिए सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, सारे ऐसड़ों का त्याग करके वेदांत का श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं? और वेदांत का श्रवण के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए, हो गया कि नहीं? और सबके लिए बोल दिया आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये देखो शास्त्र कह रहा है कि श्रवण करना चाहिए, तो इसलिए मुझे श्रवण करना चाहिए, ये है ना। इसीलिए तो गुरु के सन्निधि में रहना पड़ता है, गुरु के चरणों में समर्पित होकर रहना पड़ता है। और कर्तव्य दृष्टि से गुरु की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, बस। गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस भावना से जब गुरु की सेवा करेगा तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा। हाँ, नहीं तो चित्त शुद्ध नहीं होता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज, नानक देव जी जब उनको अवसर आया, समय आया कि गद्दी को देनी है दूसरे को, कभी ना कभी ये जो गद्दी है वो गद्दी किसी को देनी है, इसलिए विचार किया भाई किसको देनी है, देनी है तो किसको देनी है। तो उनका एक पुत्र था और उनका एक शिष्य था। तो एक दिन दोनों बुला करके परीक्षा लिए, क्योंकि दो विभाग हो गए भक्त लोग। कुछ लोग बने कि महाराज आपका ये पुत्र है, सुपुत्र है, तो इनको देनी चाहिए गद्दी। और कुछ लोग कह रहे ये आपका पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, शिष्य तो ये है, शिष्य भी तो आपका पुत्र ही है, इसलिए इसको गद्दी संभालनी चाहिए, देनी चाहिए। नानक देव तो जानते थे कि कौन हमारा अधिकारी है, वास्तविक कौन योग्य है। दोनों को एक दिन बुलाया नानक देव ने और दोनों से कहा कि देखो, हाँ ये दो पेड़ है सामने, तुम पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाओ और तुम भी चबूतरा बनाओ बैठने के लिए। दोनों ने स्वीकार किया, दोनों चबूतरे बनाए। बनाने के बाद गुरुदेव से को बुलाए, गुरुदेव देखिए मैं कितना अच्छा बनाया हूँ। वो बोलता है मैं कितना अच्छा बनाया हूँ। नानक देव जी ने देखा कि ये क्या बनाया हो, ऐसे बनाते हैं, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। और दोनों को तोड़ दिए और दोबारा बनाओ, फिर दोबारा बनाए। फिर गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव देखो मैं क्या, हम आज तो बहुत अच्छा है, पहले से और अच्छा है। ये क्या अच्छा है, ये भी ठीक नहीं है। नानक देव जी ने कहा इसको भी तोड़ो। 2 बार तोड़ दिए, 2 बार बनाए, तीसरे बार बनाए। अब सोच रहे अब तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, इससे बढ़िया तो कोई बन ही नहीं सकता है चबूतरा। फिर गुरुदेव को बुलाए, गुरुदेव ने कहा ये क्या बनाया, ऐसे थोड़ी बनाते हैं चबूतरा, इसको फिर तोड़ो, है ना। तो फिर तोड़ो, फिर जो है वो बिगड़ गया उनका पुत्र। क्या गुरुदेव आप जो है बार बार जो है बोलते हैं, तोड़ो बोलते हैं फिर बनाते हैं, फिर तोड़ो बोलते हैं हम लोग फिर बनाते हैं, ये क्या बात है। उनको फिर बोले कि हटाओ इसको, ये अधिकारी नहीं हो सकता है, ये पुत्र आने पर भी ये अधिकारी नहीं हो सकता है। उसका जो शिष्य था
नानक देव जी का जो शिष्य था, हाँ, उनको बुलाए कि तुझे कुछ नाराज नहीं हो, तुमको कुछ बुरा नहीं लगा? मैंने 3 बार कहा, 3 बार तुम बनाए, 3 बार तोड़ने के लिए कहा, 3 बार फिर बनाए। तो तुम्हारे मन में कोई विक्षेप नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई? शिष्य ने उनके चरणों, शिष्य नानक देव जी के चरणों में गिरकर कहे कि गुरुदेव, ये नाराजगी कैसे होगी? नाराजगी का, विक्षेप का कोई हेतु ही नहीं है मेरे चित्त में। देखो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये। वो शिष्य बोल रहा है क्योंकि मेरा संबंध कर्म में नहीं है। समझ में कि नहीं? हाँ, चाहे 1000 बार बोल दो आप, 3 बार क्यों, 1000 बार तोड़ने के लिए बोलो, मैं 1000 बार बना सकता हूं, क्योंकि मेरा संबंध कर्म से नहीं है। मेरा संबंध कर्म से नहीं है। फिर मेरा संबंध तो आपकी आज्ञा का पालन करने में है कि नहीं? आपकी आज्ञा का अवमान ना हो, है कि नहीं? इसलिए मेरा संबंध किसी से नहीं है, केवल आपकी आज्ञा का पालन करने में है। ठीक इसी प्रकार से साधक का साधकत्व यही है। साधक का साधकत्व यही है कि शास्त्र क्या बोल रहा है, बस महापुरुष क्या बोल रहे हैं, उसमें ही संबंध होता है। और किसी कामना में, कामना के अनुसार कोई संबंध नहीं होता है। इसको कहते हैं कर्तव्य दृष्टि। आपका भाव किस में केंद्रित है? कामना में यदि केंद्रित है, हाँ, तो आपकी बुद्धि जो है चालाक हो जाएगी। वो कामना बुद्धि को चालाक बना देती है। जैसे नचिकेता के पिता को, हाँ, जो उद्दालक है, उनके पुत्र जो नचिकेता है, उनके प्रति उनका मोह था। क्या था? मोह भी था और स्वार्थ भी था, दोनों है दोष, है ना? इसलिए उनका भाव जो है कर्तव्य में नहीं है ना? इसलिए उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। यही तो यहाँ पर समझना है। इसीलिए जब जो है कर्तव्य में यदि प्रधानता होती है तो कामना गौण हो जाता है, धन गौण हो जाता है। धन क्या हो जाएगा? विषय गौण हो जाएगा। समझ में कि नहीं? ऐसा होता है। और कामना जब प्रधान हो जाती है तो आपका कर्तव्य क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। समझ में ना? इसलिए साधक के जीवन में कर्तव्य, हाँ, जो है प्रधानता किस में होनी चाहिए? कर्तव्य में। इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है? इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठ करके, मोह से ऊपर उठ करके, तो कर्तव्य दृष्टि से व्यक्ति को जो अपना कर्म करना चाहिए। इसलिए गीता में कहा, मां मनुस्मरण युद्धे, कोई भी कर्म करो लेकिन स्मरण तो मेरा करो। भगवान के लिए करना ये मेरा कर्तव्य है, हाँ, गुरु के लिए करना मेरा कर्तव्य है। इससे जाकर के चित्त शुद्ध होता है। तमेतम वेदान वचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। ये विविदिशा होती है कि नहीं? परमात्मा को जानने की विविदिशा तब होती है जब चित्त शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? चित्त शुद्ध। अचित्त शुद्ध कब होता है? कर्तव्य दृष्टि से आप कर्म करते हो तो, ध्यान में ना, यद्यपि चित्त शुद्धि के लिए नित्य कर्म होता है, समझ में ना, परंतु जो काम्य कर्म होता है, क्या होता है? काम्य कर्म होता है। काम्य कर्म को भी यदि आप कर्तव्य दृष्टि से करते हैं, वो काम्य कर्म वो भी चित्त शुद्धि का साधन हो सकता है। जैसे शिक्षक अपनी शिक्षा देता है कि नहीं? डॉक्टर अपना जो है वो इलाज करता है, धन तो मिलता है, वो काम्य कर्म तो है ही। काम्य कर्म होने पर भी जब कर्तव्य में प्रधानता हो जाती है तो विषय गौण हो जाता है।
विषय को गौण हो जाएगा, और विषय जब गौण हो जाएगा कामना धीरे धीरे कम हो जाती है। समझना ना? इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कर्तव्य दृष्टि से कर्म करना चाहिए। हाँ, कर्तव्य दृष्टि से यदि कर्म करते हो तो आपके अंतःकरण में आत्म कृपा होती है। यही यहाँ पर आत्म कृपा को कह रहे हैं, है ना? हाँ, देख लो। हाँ, तथा सर्गे, इसीलिए जो है आत्मज्ञान को यदि प्राप्त नहीं किया तो शरीर को ग्रहण करना, पुनर्जन्म होना तो हाँ अवश्य है। इसीलिए आगे कह रहे हैं, देखो अगला मंत्र है 5 नंबर। भाष्यकार लिखते हैं भाई, यस्मात् यहैव आत्मनो दर्शनम आदस्थस्य, तो ये आदर्थस्य इव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकाद अन्यत्र सच दुष्प्राप कथमिति उच्यते। ये भाष्यकार कहा। इसीलिए जो है जीते जी ही मनुष्य शरीर में ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे दृष्टांत दिया, दृष्टांत देने वाले हैं, जैसे आदर्थस्य, आदर्श बोलते हैं दर्पण को। दर्पण में दर्पण यदि स्वच्छ है तो आपका मुख स्पष्टतया भासेगा। समझ में कि नहीं? आपका मुख स्पष्टतया भासेगा, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर में जो चित्त है, यही चित्त में ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हाँ, लोकांतर में नहीं होता है। हाँ, ये स्वर्ग में जाओगे, गंधर्व लोक में जाओगे, है कि नहीं, पितृलोक में जाओगे, वहाँ पर आत्मज्ञान की योग्यता नहीं हो पाती है। हाँ, ब्रह्मलोक में तो हो सकती है, लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। इसलिए ब्रह्मलोक तक क्यों जाना है? इसी मनुष्य शरीर में ही जीते जी आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर ले। यही बात है 5वें मंत्र में। यथादर्शे तथात्मने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवदद्रसे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। देखो कहते हैं यथा आदर्शे, ये दृष्टांत हो गया। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्टतया भासता है, समझे कि नहीं? इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में जो अंतःकरण है, वही अंतःकरण में स्वरूप आत्मा अभिव्यक्त होता है, और अन्यत्र नहीं हो पाता है। कहाँ पर नहीं हो पाता है? सपने। सपनों में क्या होता है? वो स्पष्टतया भान नहीं होता है वस्तु का, क्योंकि वस्तु है ही नहीं। अरे वहाँ पर लड्डू वगैरह कहाँ है ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए वहाँ पर विषय का स्पष्ट भान नहीं होता है। पितृलोक में नहीं होता है, स्वर्गलोक में नहीं हो सकता है कि नहीं? और गंधर्वलोक में कहाँ से होता है? गंधर्वलोक में तो नहीं हो सकता है। अरे गंधर्वलोक में इतना नाच गाना होता रहेगा, विषय इतना भोग मिलता रहेगा, तो फिर भोग से वैराग्य नहीं हो सकता है। ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य को भूल जाता है। आत्म कृपा वहाँ पर नहीं हो पाती है। इसलिए जो है ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, इससे अतिरिक्त एक आत्म कृपा होती है कि नहीं? ये मनुष्य शरीर में ही आत्म कृपा हो करके अपना चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शरीर में नहीं होता है आत्म कृपा। तो एक पहाड़ के ऊपर महापुरुष रहते थे, बड़ा जो है वो उनका स्वभाव जो है बड़ा कठोर था, है कि नहीं? और उनके पास कोई यदि आता हो, वो पहाड़ के ऊपर रहते थे कुटिया बना करके, वो किसी को दर्शन नहीं देते थे, वो किसी को दर्शन नहीं देते थे।
और उनके और कोई कुटिया के ओर यदि ऊपर आ रहा है तो दूर से जो है ना, वो पहाड़ के ऊपर से वो पत्थर मारते थे, वो पत्थर मारते थे, वो भगा देते थे वो। ये ओमकारेश्वर वाले महाराज ये बता रहे थे ये अपने जीवन में। हाँ, ये शिक्षा है। महापुरुष के एक एक वाणी शिक्षा होती है, अनुकरणीय होती है। तो स्वामी जी बता रहे थे, जब उत्तरकाशी गए तो स्वामी जी का स्वभाव था, स्वामी जी का एक स्वभाव था कि कहीं पता लग गया कि वहाँ पर एक संत रहते हैं, महापुरुष रहते हैं, तो वो अवश्य ही दर्शन करने जाते थे। ये महापुरुष का दर्शन करना चाहिए। इसलिए जो है वो उत्तरकाशी गए तो वो पता लगा कि पहाड़ के ऊपर एक संत रहते हैं, लेकिन लोगों ने डरा दिया, लोगों ने डरा दिया, अरे भाई उसके पास ना जाओ, वो पत्थर मारेंगे, माथा फूट जाएगा, डरा दिया लोगों ने। स्वामी जी जो सोचे, अरे भाई ये माथा फूटेगा तो क्या होगा, साधु के हाथ से तो माथा फूटेगा ना, तो कोई बात नहीं, माथा फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन अवश्य ही मैं संत का दर्शन करूंगा, भले ही पत्थर का मार खाऊंगा। जब पहाड़ के ऊपर चढ़े, ऊपर जो साधु रहते थे वो देखा तो पत्थर मारे हो, बड़े बड़े पत्थर मार रहे हैं ऊपर से, लेकिन पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो पत्थर नहीं लग रहा है, एक भी पत्थर नहीं लग रहा है। स्वामी जी बता रहे थे एक भी पत्थर नहीं लग रहा है नारायण। लेकिन सोचा, स्वामी जी ने सोचा, देखो ये पत्थर ही संत मार रहे हैं ऊपर से, लेकिन एक भी पत्थर मुझे नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये डरा रहे हैं मुझे। उनका उद्देश्य नहीं है कि पत्थर मारना, किसी को चोट पहुंचाना। तो इसका कोई ना कोई रहस्य तो होगा। वो पत्थर मारते रहे, ये स्वामी जी ऊपर चढ़ते रहे। जब ऊपर चढ़े, साधु के कुटिया के पास गए, वो साधु जो है पत्थर मारने वाले साधु अंदर चले गए कुटी के अंदर, और अंदर से कुंडी बंद कर दिए नारायण, अंदर से कुंडी बंद कर दिए। अब बाहर खुले ना, बाहर आए ना। स्वामी जी ने सोचा कि कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेंगे, दर्शन तो हो ही जाएगा, है कि नहीं, जरूर खुलेंगे अवश्य। तो स्वामी जी बाहर बैठे रहे, कुटिया के बाहर बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे। वो स्वामी जी खुद बता रहे थे 2 घंटा बैठे रहे। 2 घंटा के बाद वो को दरवाजा खुले साधु, और दरवाजा खुले, बोले आ जाओ अंदर, ऐसे जोर से बोलते थे वो स्वामी जी, ओ साधु अंदर आ जा। स्वामी जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे, अंदर जा गए, बोले बैठो महाराज, मैं आपका दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है। अरे जिज्ञासा जो भी है बाद में बोलना। और तो वो 2 घंटे के अंदर क्या कर दिया, अंदर कुटिया में वो साधु वो भोजन बना दिए। अपने लिए भी बनाए और इनके लिए भी बनाए, स्वामी जी के लिए भी बनाए। तो बोले भोजन करो पहले, बाद में जो पूछना है पूछना है। वो भी है, वो स्वामी जी भोजन किए, वो साधु ही भोजन किए। अब पूछो क्या पूछना है पूछो। कि बोले जो उनका प्रश्न था, जो उनके साधना संबंधी प्रश्न था स्वामी जी के, वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया वो साधु। साधु बड़ा विद्वान थे, वो साधु बड़े विद्वान थे, वो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया ना? साधु ने कहा हाँ महाराज, मेरे प्रश्नों का सारा उत्तर मिल गया, अब जाओ तुम। अब जाओ तुम। फिर स्वामी जी बोले महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है। तो ऐसा जब बोले आपकी बड़ी कृपा है महाराज, बोलते ना, वो साधु बिगड़ गए, इतना क्रोधित हो गए कि जैसे वो माथा फोड़ देंगे मारे डंडे से, इतना क्रोधित हो गया वो साधु, ये तो डर गए हो, अरे अभी मार देंगे।
तो बोले अरे क्या बोलते हो कि मेरी कृपा है, तुम मेरी क्या कृपा है? देखो ब्रह्मचारी, वो साधु बोले देखो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा यदि न होती तुम मेरे पास कैसे आते बताओ? तुम मेरे पास कैसे आते? परमात्मा की इच्छा के कारण तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हारी परीक्षा लिया पत्थर मार के, फिर भी तुम डरे नहीं, है ना? तुम जब मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि ये परमात्मा की इच्छा से तो मेरे पास आया है ना? इसलिए ऐसा मुझे जब निश्चय हुआ कि परमात्मा की इच्छा से ही तुम आए हो मेरे पास, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। ये इस परमात्मा की कृपा हुई कि नहीं हुई? परमात्मा की कृपा से ये तुम मेरे पास आए, ये ईश्वर की कृपा हो गई, ये समझ लो ठीक से नारायण। और ये मेरी गुरु की कृपा हुई, तुमने जो प्रश्न का उत्तर दिया, तुमने जो प्रश्न पूछा मेरे से, ये प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ ये हो गई मेरी कृपा, ये गुरु की कृपा हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध है? समझ में कि नहीं? इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष आत्मज्ञानी का कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी का स्वरूप ही आत्मा ऐसा है। समझ में नहीं? ये जीवन मुक्त महापुरुष किसी के नहीं होते हैं नारायण, क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुष का स्वरूप जो आत्मा वो तो असंग है। असंगो ही अयम पुरुष श्रुति बोलती है। इसलिए असंग आत्मा का साक्षात्कार जिसको हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी असंग हो जाएगा। असंग होगा कि नहीं? हाँ। इसलिए तो भक्तों को कभी कभी भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति होती है? वे मैं महाराज जी की बहुत सेवा कर रहा हूँ, इसलिए महाराज जी का प्रेम जो है मेरे से थोड़ा ज़्यादा है। ये भ्रांति हो जाती है। हाँ, क्योंकि आत्मज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो असंगपना वो आत्मज्ञानी का स्वभाव होता है। ये जो भी महापुरुष के पास जाएगा आत्मज्ञानी के पास, उनको ऐसा लगेगा कि महाराज जी तो मेरे हैं, ये महाराज जी मेरे हैं। इनको भी ऐसा लगेगा कि महाराज जी मेरे हैं, उनको भी लगेगा कि महाराज जी मेरे हैं। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण की जितनी भी रानियां थी, है कि नहीं, वो सब सोचे कि मेरे से ज्यादा प्रेम, वो बोलती है कि मेरे से ज्यादा प्रेम, मेरे से आ जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप ही असंग है। समझे कि नहीं? इसी प्रकार असंग परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हो जाता है आत्मज्ञानी को, है ना, वो भी ऐसा हो जाता है, वो भी सबका हो जाता है, किसी का नहीं होता है वास्तविक देखा जाए तो। और जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है ना? बस यही वेदांत में समझना है। समझ में कि नहीं? तो ये कहना है हमको। देखो साधु क्या बोल रहे हैं? साधु ये कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से तुम मेरे पास पहुंचे। समझे कि नहीं? इसी प्रकार साधक जो गुरु के पास पहुंचता है ना, ये परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा से आप इस आश्रम में आप लोग आ रहे हो। ये किसकी कृपा है? ये परमात्मा की कृपा है। समझ में कि नहीं? और महापुरुष से जो आप श्रवण कर रहे हो, ये हो गए गुरु कृपा है। इसको क्या कहते हैं? गुरु कृपा। संत बोल रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से तुम मेरे पास पहुंचे। और ये मेरी कृपा क्या हो गई? तुम्हारे प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया, ये मेरी कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई। लेकिन तुम यदि अपनी कृपा ना करोगे, जो तुमने सुना, उपदेश सुना, अपने जीवन में ये धारण नहीं करोगे, तो कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? बात समझ? यही गड़बड़ी आजकल। आजकल लोगों में ज्ञान बहुत है, शास्त्र ज्ञान बहुत है। जैसे मान लो किसी को दवाई का ज्ञान है कि नहीं, और पथ्य का भी ज्ञान है। इस रोग से ये दवा है,
ये ज्ञान भी है और इस दवा के लिए पथ्य क्या है ये भी ज्ञान है। लेकिन वो व्यक्ति यदि दवा का ग्रहण नहीं करेगा, पथ्य का पालन नहीं करेगा तो रोग की निवृत्ति कैसे होगी? समझे कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से महापुरुष के मुख से आप श्रवण करते हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्ये व्यवस्थित हो। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, ये तुमने महापुरुष के मुख से सुना और वही कर्तव्य साधन को यदि अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, ये होगी आत्मकृपा, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? है कि नहीं? कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, ठीक जिस प्रकार से मान लो कोई गऊ है, बैल है ना, गाड़ी में जुटा हुआ कोई बैल है, किसी कारण से वो गिर गया है, हाँ, उड़ नहीं पा रहा है, हाँ, और यदि उड़ने का प्रयास यदि वो करेगा, हो बैल, कोई मान लीजिए सींग को पकड़ लेगा, कोई पूंछ को पकड़ लेगा, हाँ, और वो स्वयं यदि प्रयत्न करेगा थोड़ा सा, वो ऊपर उड़ जाएगा। हाँ, कोई कीचड़ में गिरा हो, हाँ, कोई बैल कीचड़ में गिरा हो, हाँ, और कोई माले सींग को पकड़ लेगा, पूंछ को पकड़ लेगा तो ऊपर उड़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वो यदि बैल, हाँ, यदि स्वयं उड़ना ना चाहे और फिर कीचड़ में गिरेगा, वो तो फिर भी कीचड़ में गिरेगा ना। इसी प्रकार से गुरु तो चाहता है कि मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए, परमात्मा भी चाहता है कि ये जीव का कल्याण हो जाए, हो गया कि नहीं? लेकिन यदि जीव यदि नहीं चाहता है कि मेरा कल्याण ना हो तो मेरा कल्याण हो जाए, हाँ, जीव यदि अपना कल्याण नहीं चाहता है तो परमात्मा भी क्या कर सकता है, गुरु भी क्या कर सकता है? इसलिए आत्म कृपा तो आवश्यक है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। इसलिए ये मनुष्य शरीर में आत्म कृपा को प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहिए जीते जी। ये श्रुति का तात्पर्य है। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।